जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शापित ग्रंथ के बारे में जो एक शापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जिस किसी ने भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसका नाम नीलावंती था और इसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती ग्रंथ पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने इस शापित ग्रंथ को लिखा था और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वह पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी लेते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो वह कभी भी उसे खोदकर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे, अब उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह बात पता चल गई कि वो एक शापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना था, तो वह यह सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गाँव में छोड़ दूंगा जहाँ से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उसे गांव में ले गया। फिर उस शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय उस गाँव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों को बलि देते हुए देख लेते हैं और इस व्यापारी को जाकर सारी घटना बता देते हैं। जब अगले दिन रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे चल पड़ता है और नीलावंती को यह सब करते हुए देखकर वो व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि यह नीलावंती करती क्या है। यह सब देखकर व्यापारी नीलावंती को कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ की बगल से जो नदी बहती है, उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और उसे तुम्हें खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उस आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यह पहला और आखिरी मौका मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ की बगल में जो नदी है उसमें एक लाश बहकर आ रही है। वो तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो तावीज था उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था, बहुत ही भयानक शैतान था। नीलावंती ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी और दूसरी खोलने ही वाली थी। तभी वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने अपने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार दिया पर नीलावंती बच गई। लेकिन शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो
जिसमें तुमने अपने उन मंत्रों को लिखा है जिन मंत्रों से तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बात करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गई तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को शापित कर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ भागी। इस पर हमें कई सारे तथ्य मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वो आज तक इस गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने सपने में नीलावंती से कहा था कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका होगा इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय के बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब लोग पढ़ सकें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। और अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद इसके मंत्रों को हटाना यानी कि इसे डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाजें आपके कान में गूंजती चली जाएंगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी है तो भी उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है। इस वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी बार इस किताब को स्वामी विवेकानंद से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है। ये जो किताब है हमारी भारत सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल भी हो रहे थे। हालांकि मैंने इस किताब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि यह कहाँ मिल सकती है। मैंने इंटरनेट पर भी कई जगह पर सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी इस किताब के बारे में नहीं पता चला कि आज ये किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।